हमारे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो शायद आपने पहली बार ही सुनी होगी। श्रोताओं, आज की कहानी में मैं बताना चाहता हूं कि माता पार्वती का एक ऐसा पुत्र था जो माता पार्वती का पुत्र था। माता पार्वती के ही शरीर से पैदा हुआ और बड़ा होने के बाद उसने माता पार्वती को ही विवाह का प्रस्ताव रख दिया कि तुम मेरे साथ विवाह करो। और जब माता पार्वती ने प्रस्ताव को नहीं माना तो माता पार्वती का बलपूर्वक हरण कर लिया और माता पार्वती पर विवाह के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। तो आइए श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण कथा को जानते हैं। इसके लिए जो मुझे कमेंट आया है वो कमेंट करने वाले हमारे महान सब्सक्राइबर श्री घनश्याम पटेल जी इटारसी एमपी से हैं। वो एमपी के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के इटारसी उनकी तहसील है और गांव है मेहरागौन, वहां के रहने वाले हैं और वो बड़े विद्वान हैं। उन्होंने ये कमेंट किया है कि गुरुजी बताएं, माता पार्वती का वह पुत्र कौन सा था जिसने माता पार्वती के शरीर से ही पैदा होने के बाद पार्वती जी को ही विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो देखिए श्रीमान जी घनश्याम पटेल जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए श्रोताओं, आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। श्रोताओं, दोनों माता पार्वती और भगवान शंकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। भगवान शंकर और माता पार्वती आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक चल रही थी। तभी अचानक माता पार्वती के मन में विनोद भाव जागृत हुआ और माता पार्वती ने भगवान शंकर की दोनों आंखों को पीछे से आकर के बंद कर लिया, अपने हाथों से दोनों आंखों को ढक दिया। जब भगवान शंकर स्वयं सृष्टा जिसकी दोनों आंखों को बंद कर दिया गया हो तो आप जानते हैं कि सृष्टि में क्या होगा। संपूर्ण सृष्टि में अंधकार हो गया, अंधेरा ही अंधेरा संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो गया, संसार में हलचल मचने लगी। जब ये बात भगवान शंकर ने देखी तो उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोला। तो देखिए श्रोताओं, जैसे ही भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तो उससे सृष्टि में तो प्रकाश हो गया, परंतु गर्मी इतनी तेज बढ़ गई क्योंकि तीसरा नेत्र भगवान शंकर का, जिसका तेज कितना था, जिसने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, वही तीसरा नेत्र भगवान शंकर को खोलना पड़ गया। जब तीसरा नेत्र खोला तो देखिए श्रोताओं क्या होता है। माता पार्वती को बहुत तेजी से पसीना आया और उस पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्वयं माता पार्वती का पसीना था, कोई साधारण पसीना नहीं था कि उसको माता पृथ्वी झेल जाए। श्रोताओं, उसी पसीने की बूंद से एक बालक का जन्म हो गया। बड़ा विचित्र स्वभाव वाला, बड़ा भयंकर चेहरा और बड़ा क्रूप, कहना चाहूंगा बड़ा क्रोधी स्वभाव का एक बालक उत्पन्न हो गया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शंकर की आंखों से अपने हाथ हटाए और उस बालक को देखा तो भगवान शंकर से कहने लगी, प्रभु ये क्या लीला है आपकी। भगवान शंकर कहने लगे, देखो पार्वती, जो कुछ इस सृष्टि में होता है वो सब विधाता की इच्छा अनुसार होता है। इस सृष्टि में कोई भी कार्य विधाता की बिना इच्छा के कभी संपन्न नहीं होता। आप ये भी जानती हैं, जो विधि का विधान होता है उसी के अनुसार समस्त कार्य संपन्न होते हैं। तो हे पार्वती, देखिए आगे क्या होता है। श्रोताओं, भगवान शंकर और माता पार्वती उस पुत्र को अपने पास रख लेते हैं। बड़ा विचित्र, बड़ा भयंकर बालक था। उसी समय सृष्टि में एक हिरण्याक्ष नामक राक्षस पैदा हुआ था। आपको ज्ञात होगा कि कश्यप और दिति के पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्याकुश, या हिरण्यकश्यप भी कहा जाता है। तो हिरण्याक्ष ने संपूर्ण सृष्टि में त्राहिमाम मचा रखा था, परंतु उनके घर कोई संतान नहीं थी। हिरण्याक्ष ने भगवान शंकर की आराधना करने के लिए
कैलाश पर्वत पर प्रस्थान किया और भगवान शंकर की पुत्र प्राप्ति के लिए आराधना करने लग गए। कठोर आराधना की हिरण्याक्ष ने। भगवान शंकर और हिरण्याक्ष जैसे महान तपस्वी तो महान थे लेकिन अत्याचारी थे। महान तपस्वी बड़े कठोर आराधना करने वाले हिरण्याक्ष के सामने प्रकट हो गए और बोले, पुत्र मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो कहने लगे, हिरण्याक्ष कहने लगा, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर में आज तक कोई संतान पैदा नहीं हुई है प्रभु, मुझे एक पुत्र दीजिए। श्रोताओं, भगवान शंकर के पास तो पहले से ही पुत्र मौजूद था। भगवान शंकर ने माता पार्वती को इशारा किया कि जो पुत्र आपके पसीने से उत्पन्न हुआ है उसे आप इस राक्षस राज को प्रदान कर दीजिए। श्रोताओं, माता पार्वती ने उस पुत्र को हिरण्याक्ष को दे दिया। हिरण्याक्ष पूछने लगा, भगवान इसका नाम क्या होगा? तो भगवान शंकर कहने लगे कि ये अंधकार के समय पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम अंधक होगा, और असुर कुल में ये जा रहा है तो इसका नाम अंधकासुर होगा। आने वाला इतिहास, आने वाले शास्त्र इसको अंधकासुर नाम से जानेंगे। ये बात सुनकर के हिरण्याक्ष बड़ा प्रसन्न होता है और उस भगवान शंकर के पुत्र को लेकर के अपने घर आ जाता है। उसका पालन पोषण राक्षसी ठाट बाट में किया जाता है, क्योंकि हिरण्याक्ष एक राक्षस सम्राट था। उस समय सृष्टि में उसने संपूर्ण चराचर जगत को जीत लिया था। श्रोताओं, जब अंधकासुर, क्योंकि माता पार्वती का पुत्र था, बहुत शीघ्र ही बड़ा हो गया और राक्षसी संस्कारों में बड़ा होने के कारण उसमें समस्त राक्षसी गुण आ गए। अब तो उसने अपने पिता हिरण्याक्ष के साथ बड़ी भयंकर तबाही करना आरंभ कर दिया। श्रोताओं, जब हिरण्याक्ष का वध स्वयं साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण करके कर दिया और हिरण्यकश्यप का अंत भगवान श्री विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके कर दिया, तो आप जानते हैं कि उस राज्य संचालन के लिए केवल 2 ही बालक बचे थे। एक भक्त प्रहलाद जो तपस्या में लीन थे, जो ईश्वर के भक्त थे, और दूसरा था अंधकासुर, हिरण्याक्ष का पुत्र। हिरण्याक्ष के पुत्र पर राज्य आ गया, बड़ा अहंकार में था, वरदानों से सुसज्जित महापराक्रमी, अपने पिता भगवान शंकर के समान तेजस्वी था, परंतु दुष्ट राक्षसों की वृत्ति के कारण कर्म आताताई और राक्षसी थे। अब देखिए श्रोताओं, उस दुष्ट अंधकासुर ने वो ये भूल गया कि मैं भगवान शंकर का पुत्र हूं, और एक दिन माता पार्वती पर उसकी दृष्टि पड़ जाती है कैलाश पर्वत पर। तो उन्होंने, देखिए राक्षस की हिम्मत, भूल गया कि मैं माता पार्वती का ही पुत्र हूं, और माता पार्वती के सामने ही विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माता पार्वती ने उसे कहा, दुष्ट राक्षस क्यों मृत्यु चाहता है? माता पार्वती ने उसे बताया नहीं कि तू मेरा पुत्र है। देखो श्रोताओं, यहां तक भी पुराणों में लिखा है, जब माता पार्वती ने मना कर दिया शादी के लिए, उससे कहा कि तेरी मृत्यु नजदीक है, तो उस आताताई दुष्ट ने माता पार्वती का अपहरण कर लिया और जबरन विवाह करने का दबाव बनाने लगे। जब यह पता भगवान शंकर को लगा कि दुष्ट अंधकासुर ने पार्वती का ही हरण कर लिया है, तो देखिए श्रोताओं, भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उस दुष्ट अंधकासुर से युद्ध करने के लिए चले गए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल के प्रहार से उस दुष्ट अंधकासुर का अंत कर दिया। तो श्रोताओं, ये पुत्र था माता पार्वती का अंधकासुर, जिसने माता पार्वती को ही विवाह के लिए दबाव बनाया, प्रस्ताव रखा, और माता पार्वती के ही पसीना से उत्पन्न था। तो देखो श्रोताओं, ये वीडियो अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा, परंतु आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।